हेलो एवरीवन, राधे राधे। हम आपके लिए अमालकी एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अमालकी एकादशी के नाम से जानी जाती है और इसे फाल्गुन मास एकादशी भी कहा जाता है। इसे आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। सभी एकादशियों में अमालकी एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। अमालकी एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमालकी एकादशी के वृक्ष के संदर्भ में एक राजा का उल्लेख मिलता है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार अमालकी एकादशी के दिन मंदिर में सभी भक्तजन एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे। तभी मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। वह मंदिर में चल रहे पूजा अर्चना को देखकर वहां के सभी लोगों का जाने का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से अमालकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई। उसका जन्म राज परिवार में हुआ। अमालकी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में यह जिज्ञासा हुई, वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू से भगवान विष्णु जी के पैरों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से अमालकी अथवा आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल अति प्रिय रहेंगे हमें। जो भी आंवले एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से अमालकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, खुद भी आंवला ग्रहण करने के बहुत फायदा होता है। इसी भी मान्यता है कि भगवान अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते। जय हरि कृष्णा। यदि आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सभी भक्तों को राधे राधे।